हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर मैं तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। इंट्रो मैंने इतना फास्ट इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग तो स्किप कर देते हैं, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हुआ, इसी वजह से मैं इतनी फास्ट बोलती हूँ इंट्रो। सो नाइस ऑफ मी। हाँ, पता है खुद की तारीफ करनी गलत बात है, बट हाँ, चलता है थोड़ा बहुत। तो आगे बढ़ते स्टोरी में, जहाँ तक हम थे कि शिका ने खुशी को दिया है बस कितने कैलकुलेशन के हिसाब से अभी बजते हैं, मतलब इनके कॉन्वर्सेशन चल रही थी तकरीबन 8 बजे। सो नेक्स्ट नाइट को, या बोल सकते हैं शाम को, 6 से 7 बजे का टाइम इसे दिया है खुद को प्रूव करने के लिए। मतलब 24 घंटे नहीं दिए, बस 23 घंटे दिए हैं। और इसमें खुशी को प्रूव करना है कि ये जो किया है ये उसने नहीं किया। तो हमें देखने को मिलेगा ही कि ये किसने किया है एंड खुशी कैसे प्रूव कर पाएंगी ये। सो खुशी ऐसी सोच रही थी कि कैसे कर पाऊंगी मैं ये, एंड सोचते सोचते समीक्षा इसे बुलाने आती है। इनका डिनर का टाइम हो चुका है एंड सब लोग डिनर कर रहे हैं सिवाय अंशिका की, क्योंकि अंशिका वहाँ है ही नहीं। सो खुशी थोड़ी क्यूरियस हो जाती है कि अंशिका कहाँ है, मतलब अंश कहाँ है, एंड चाहती है वो पूछना कि कहाँ है। एंड समीक्षा भी समझ जाती है, भाई समीक्षा बहुत समझदार लड़की, औरत जो भी है वो है। सो खुशी चुपचाप अपना खाना है, डिनर है जो वो खा रही थी, एंड ऑब्वियसली उसके गले से नीचे जाएगा ही नहीं। कैसे जाएगा, इतनी टेंशन अगर होगी उसे उसे खुद को प्रूव करना है बस 23 घंटे में, एंड वो कैसे करेगी ये सोच रही है वो। एंड उसे एक निवाला भी इसके गले के अंदर जा नहीं रहा। तो समीक्षा बोलती है कि इतनी टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, मुझे पता है कि आप कर लेंगे। तो खुशी देखती है समीक्षा की तरफ, एंड रुद्र भी बोलता है कि क्या कर लेंगी ये? किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर? एंड समीक्षा टाल देती है एज यूजुअल, क्योंकि रुद्र को कुछ बताना होता नहीं इसे। तो बात घुमा फिरा कर वो बोलती है कि अ, आपके भाई का एंड इनका थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, इसी वजह से मैंने बोला कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, इतनी टेंशन नहीं लेते। एंड आज वो आएंगे नहीं घर, तो बोल के चले गए थे, तो इतना टेंशन नहीं लेना, इसलिए वो डिनर पे भी नहीं है आज। सो इनडायरेक्टली समीक्षा बोल रही है और बता रही है खुशी को कि अंश आज नहीं आएंगे घर, और डिनर को भी इसी वजह से नहीं है कि वो बता के गई है कि इसे पता नहीं क्या काम है, बट बता के गए हैं। सो इनका डिनर हो जाता है, खुशी जाती है अपने रूम में। हाँ भाई, अंश का क्यों वेट करेगी, उसे तो पता चल गया कि वो आने वाला है, नहीं तो अपने आप सो जाती है वो। तो आते हैं नेक्स्ट डे पर, मॉर्निंग को हम स्किप कर देते हैं, आते हैं डायरेक्टली पॉइंट पर। हाँ, मुझे पता है आप लोग इसी वजह से यहाँ पे हैं कि करेगी क्या। सो शाम हो चुकी है, शाम के 7 बज चुके हैं, एंड अंशिका घर भी आ चुकी है, क्योंकि हैंस प्रूव करके दिखाना है खुशी को। आई नो कि मैथ नहीं चल रही, बट प्रूव करना है तो करना है। तो सीन ये है, अंशिका के कमरे का है। तो चलते हैं अंशिका के कमरे की तरफ। तो सिनेरियो ये है कि अंशिका ने एक सर्वेंट को अपनी कॉलर से पकड़ के रखा है, एंड उसकी तरफ वो बहुत गुस्से से देख रही है, एज यूजुअली वो जैसे देखती है जब वो गुस्से में होती है। एंड वहाँ पर खुशी भी है। तो अंशिका एक ज़ोरदार चाटा उस सर्वेंट को मारती है, एंड बोलती है कि क्यों किया ये सब। एंड वो सर्वेंट अपनी जो गर्दन है वो नीचे झुका के खड़ा है, क्योंकि गलती तो उसकी पकड़ी गई है। सो अंशिका उसे बोलती कि अपना सिर ऊपर करो और मेरी आँखों में आंखें डालकर बोलो कि ये सब तुमने क्यों किया, किसके कहने पे किया। और तुम्हें पता भी है अगर ये सब तुम करोगे और किसी भी तरह अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है, तो ये सब क्यों किया। और उसे ज़ोर से पुश करती है पीछे, और वो जाके गिरता है नीचे फर्श पे।
एंड स्टिल वो रिप्लाई नहीं दे रहा कि वो उसने ऐसा किया क्यों। सो अंशिका उसके पास चल के जाती है और ये सब सिनेरियो खुशी देख रही है। सो अंशिका उस सर्वेंट का गला बहुत ज़ोर से पकड़ती है एंड उसे ऊपर उठाती है फिर से एंड बोलती है कि चुप रहने से होने वाला कुछ है नहीं, और जहाँ तक ये प्रूफ हो चुका है कि ये सब तो तुमने किया, तो बताओ अपने जो लव्स है जो अपनी ज़बान में दबा के रखे वो बाहर निकालो। एंड उसके फेस पर फिर एक ज़ोरदार चाटा मारती है एंड देन वो सर्वेंट जो खड़ा है वहाँ पर वो फिर से नीचे गिर जाता है एंड अंशिका उसे घूरते हुए बहुत चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ऐसे नहीं बताओगे ना, तुम ऐसे नहीं बताओगे कि तुमने ये सब किया क्यों है, राइट, या आई गेट इट। तो क्यों ना तुम्हारी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। एंड जो सर्वेंट है वो बहुत डर गया इस बात को लेकर क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है एंड वो इसी घर में रहती है। सो अंशिका अपना फ़ोन जेब से निकालती है, कॉल करती है एक बॉडीगार्ड को। 11 नंबर का सर्वेंट है, उसकी वाइफ को जल्दी से जल्दी पकड़ो और मेरे कमरे में लेके आओ। एंड यहाँ पे फ़ोन वो कट कर देती है एंड एक छोटी सी डेविल सी स्माइल अपने चेहरे पे लाती है। वो अपना फ़ोन अपने पॉकेट में डालती है। तो इस बीच में खुशी बोलती है कि आप इसकी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। एंड अंशिका अपना राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो खुशी की तरफ पॉइंट आउट करती है और खुशी की तरफ देखती भी नहीं है। बोलती कि आप चुप रहिए, आपने प्रूव कर दिया कि आपकी गलती नहीं है, आपका काम यही तक था, इसके आगे मैं देखूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं, कोई मुझे सिखाएगा नहीं कि मुझे करना क्या है। और कुछ बोलती पर मैं तो। सो अंशिका उसकी तरफ एक लुक देती है एंड फिर से बोलती कि मैंने बोला ना कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो जाइए बैठिए सोफ़ा पर, कितना कंफर्टेबल है, इतने खड़े हो के आपके पैर दुख रहे होंगे, जाइए बैठिए। एंड खुशी बहुत सरप्राइजिंगली उसकी तरफ देखती है। अंशिका थोड़ा देखती है उसकी तरफ कि यार ये आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। सो अंशिका उसे चिढ़ाने के लिए बोलती है कि बेबी मैंने कहा ना जाके बैठिए आप उस सोफ़ा पे, कितने प्यार से बता रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं सुनना, आपको मेरा प्यार नहीं चाहिए। एंड खुशी स्टिल सरप्राइज्ड कि बोल क्या रहा है बंदा, ये सिचुएशन क्या है, 1 मिनट में ये पहले क्या था और अभी क्या बोल रहा है, प्यार मोहब्बत वाली बातें, अभी अभी खून खराबे की बातें करने वाला बंदा अभी अभी प्यार मोहब्बत वाली बातें करने कैसे लगा। सो खुशी स्टिल लाइक वैसी है, अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है अंशिका की तरफ। तो अंशिका उसकी तरफ जाती है, उसे बहुत सॉफ्टली पकड़ती है, ठीक है, इस बार कोई हार्श नहीं है उसके टच में, बहुत सॉफ्टली उसके कंधे को पकड़ती है एंड धीरे धीरे पुल करके वो ले जाती है उसे सोफ़ा के पास एंड उसे बिठा देती है कि मैंने बोला ना आप यहाँ बैठ जाइए, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आगे का मैं संभाल लूँगा, मैंने बोला ना। और वो पीछे मुड़ के देखती है, मतलब इस बार उसका रिएक्शन एक पल में चेंज हो गया है। जी हाँ, गुस्से से देख रही है वो उस सर्वेंट के पास एंड बोलती है देखो मैंने तुम्हें बोला, बहुत अच्छी तरीके से बोला, बहुत लहजे से मैंने आपसे बात की, पर क्या है कि कुछ लोगों को ना लहजा पसंद आता है नहीं, जब तक उन्हें उनकी औकात दिखाई ना जाए तब तक वो मानने वाले हैं नहीं, और तुम्हारी तरफ देख के मुझे तो यही लगता है। सो अंशिका अपनी एक चेयर है उस पर जाके बैठती है, वो सर्वेंट स्टिल नीचे है वैसा का वैसा ही। एंड देन दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ आती है, सर मे आई कम इन। एंड अंशिका बोलती है कि यस यस कम इन या कम इन। देन वो बॉडीगार्ड उस सर्वेंट की वाइफ को अंदर ले आता है। सो वो सर्वेंट है उसकी वाइफ पूछती है कुछ हुआ है सर, एंड ऐसे ही बोलते बोलते वो अंदर आने लगती और वो सर्वेंट की वाइफ पूछती है कि कुछ चाहिए सर, कुछ हुआ है, मुझसे कुछ गलती हुई है। एंड यही बोलते बोलते वो अंदर आती है और जब वो आ रही थी तो वो देखती है अपने पति को
जो ज़मीन पे मतलब फर्श पे पड़ा है नीचे, एंड अपनी जो हेड है वो नीचे करके रखा है, एंड सामने बैठे हैं उनके साहब सर अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए हुए। उनके पीछे वाला जो सोफ़ा है उस पे बैठी है साहब की वाइफ खुशी जी, एंड ये दोनों बस सर्वेंट की वाइफ को देख रहे हैं। सो अंशिका एक स्माइल आती है अपने फेस पर, एंड उन्हें बोलती है कि, एंड उसकी वाइफ को बोलती है, हाँ आपसे ही तो काम है, आइए। एंड अपनी जगह से वो खड़ी होती है, एंड थोड़ा सा सहारा देने के लिए जाती है उस सर्वेंट के वाइफ के पास, और उसे लाती है जहाँ अंशिका बैठी थी। मैंने बोला था एक चेयर पर, वहाँ बिठाती है। तो उस सर्वेंट को बोलती है, देखो, अरे देखो तुम्हारी वाइफ आई है। और जब वो सर्वेंट देखता है उसकी वाइफ की तरफ, यार उसका फेस देखने लायक था। मतलब बंदा रो देगा अभी अभी, बंदा रो देगा अभी के अभी, ऐसा उसका फेस हो चुका था। सो अंशिका बोलते हैं कि देखो मैंने तो कहा था ना कि साफ साफ बोल दो कि क्यों है, यहाँ तक बात आती ही नहीं। पर अब क्या ही करें, हाँ क्या ही करें, तुम्हारे वाइफ को भी पता चले कि तुमने किया क्या है। सो अंशिका उसके वाइफ की तरफ देख के बोलती कि एक्चुअली आपका कुछ काम है नहीं, जो किया है इन भाई साहब ने किया है। वो तो बस मैं बोल रहा था कि, सो ये बोलने वाला ही था अंश। तो जो सर्वेंट है वो नीचे ज़मीन की तरफ देख कर, मतलब उसकी वाइफ की तरफ देख रहा था, वो जल्दी से जल्दी अपनी जगह से खड़ा होता है एंड अंशिका के पैरों में गिर जाता है एंड माफ़ी मांगने लगता है कि आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मेरी गलती है सर, आई एम सॉरी। सो अंशिका उसकी तरफ देखती है, थोड़ी सी गहरी सांस लेती है, छोड़ती है, एंड उसके वाइफ की तरफ देखती है और बोलती है कि देखो, मतलब इतनी देर से मैं इससे बोल रहा था कि बोलो ऐसे किया क्यों है, और आप आ गए और ये डर गया, देखिए आपसे कितना डरता है ये। तो उसकी वाइफ बोलती है कि पर सर हमसे कुछ गलती हुई है कि इन्होंने कुछ किया है, सर इनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ सर, कुछ हुआ है कुछ ज़्यादा, सर आई एम सॉरी सर, अगर इन्होंने कुछ गलती की तो मैं आपसे मैं आपके पैरों में गिर के सॉरी मांगने को तैयार हूँ सर, सर प्लीज़ इन्हें कुछ ना करिए। एंड ऐसे बोलते ही वो अपनी जगह से खड़े होने लगती हैं एंड अंशिका के पैरों में गिरने लगती है। तो अंशिका उन्हें थामती है अपने दोनों कंधों से और बोलती है, नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ बोला है नहीं ना, वो तो आपकी गलती है नहीं, तो मैं आपको मेरे पैरों में गिरने नहीं दे सकता। तो आप ना ही सॉरी बोलिए और ना ही मेरे पैरों में गिरिए, आप बैठिए वहाँ पर, आपके पति बता देंगे कि उन्होंने किया क्या है, आप आराम से बैठिए। एंड अंशिका उसे मतलब उसकी वाइफ को बिठा देती है उस चेयर पर, एंड ये सब नज़ारा खुशी पीछे से देख रही है कि अजीब आदमी है ये, उसकी वाइफ से इतने पोलाइटली बात कर रहा है एंड उसके साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहा है। सो अंशिका जैसे कि बोला है बिठा देती है वो, एंड आती है उस सर्वेंट के पास एंड उसे खड़ा करती है उसकी कॉलर को पकड़ के, एंड बोलती, हाँ बताओ, चलो बताओ, मुझे पता था कि ऐसा तो तुम मुंह खोलने वाले हो नहीं, तो बताओ। तो मैं सिनेरियो आपको बता देती हूँ कि वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा था कि सर प्लीज़ ऐसा ना करिए, सर माफ़ कर दीजिए, अंशिका के पैरों में क्यों गिरा, मतलब गिर के माफ़ी क्यों मांग रहा था, ठीक है। तो जो उसकी वाइफ बैठी है उसके पीछे भी एक बॉडीगार्ड है, एंड उस बॉडीगार्ड ने गन पॉइंट आउट कर रखी है उसके वाइफ की तरफ। उसके वाइफ का फेस सामने की तरफ है जहाँ पर अंशिका खड़ी है एंड उसका पति है, तो उसे पीछे का कुछ दिखाई दे नहीं रहा, एंड ये जो सब कुछ ना रही वो देख सकती है, वो इकलौती खुशी है कि उसके सामने ये हो क्या रहा है। तो वो तो आते हैं सीन पर जहाँ पर वो बोलता है कि ये 2 दिन पहले की बात है, जिस दिन अंश खुशी को कुछ बातें सुना रहा था,
एंड वहाँ पर वो सर्वेंट भी था। तो अंशिका थोड़ी गुस्से में थी एंड उस पर चिल्लाई जा रहा था। तो उसने थोड़ा पॉज लिया एंड बोला, ये ज़्यादा नहीं कर रहे हो आप? मैंने आपको यहाँ भूखा रहने के लिए नहीं रखा है, आप मेरी वाइफ हो इसीलिए मैंने यहाँ रखा है आपको। सो आप ये चीज़ें कैसे कर सकती है? एंड देन जो सर्वेंट है उसके हाथ से वो प्लेट लेती है अंशिका एंड देन खुशी की तरफ कर देती है। एंड खुशी बहुत नाराज़ थी यार उस दिन अंश के ऊपर। तो वो क्या करती है, अंश के हाथों से वो खाना लेती है एंड ज़मीन पे पटक देती है। एंड वहाँ पर सच्ची में बहुत से लोग थे, एक दो मेड आ चुकी थी क्योंकि वो भी खुशी को मनाने की कोशिश कर रही थी कि खाना खा लीजिए, पर खुशी खाना नहीं खा रही थी और तकरीबन 2 दिन से खुशी ने खाना नहीं खाया था। सो ये थर्ड डे था एंड अंशिका को ये पता चल गया था कि खुशी ने खाना नहीं खाया है। इसीलिए अंशिका आई थी खुशी को खाना लेके कि कुछ खा लीजिए, बट खुशी मान नहीं रही थी। तो इसी वजह से अंशिका का टेम्पर हाई हो गया था एंड अंशिका उस पर बरस पड़ी थी। पर फिर भी अपने एंगर को कंट्रोल करके वो उसे बोल रही थी कि खाना खा लीजिए एंड देन उन सर्वेंट के हाथ से खाना लेके वो देती खुशी को एंड खुशी ज़मीन पे पटक देती है। सो अंशिका को आया बहुत तेज़ गुस्सा और अंशिका ने जो सर्वेंट है उसके हाथ से खाना लिया था, जी हाँ ये वही सर्वेंट है, उसको चाटा मार दिया भाई। मतलब गलती किसी और की थी और चाटा किसी और को पड़ा। तो वो सर्वेंट बोलता है कि सर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। सो अंशिका उसकी तरफ गुस्से से देख रही है और बोलती कि 2 दिन हो गए, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इन्होंने खाना नहीं खाया है, और आज आप बता रहे हो कि इन्होंने खाना खाया नहीं है। इतने दिनों से आप कर क्या रहे थे? सो वो खुशी की तरफ आती है, खुशी को अपनी जगह से उठाती है एंड बोलती कि उठाइए सब कुछ, ये जो आपने फैलाया है, ये जो आपने खाना वेस्ट किया है ना, उठाइए ये सब कुछ, आप खुद से उठाइए। एंड देन वो सर्वेंट है पीछे वाला, वो थोड़ा हंसने लगता है, पर अंशिका ने वो हंस रहा था वो सुना नहीं था। तो अंशिका थोड़ा वॉकआउट करके थोड़ा मतलब दूसरी तरफ चली जाती है। सो वॉकआउट करके दूसरी तरफ जाने लगती है तो खुशी बहुत ज़ोर से अंशिका का हाथ पकड़ती है एंड उसे घुमाती है एंड बोलती मैं आपके नौकर नहीं हूँ। सो ये चोट स्टेप था। तो वो सर्वेंट देख रहा था, तो वो सर्वेंट खुशी का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ता है क्योंकि उसने अंशिका का हाथ पकड़ा था एंड ज़ोर से घुमाया था। और जब वो घुमाया था तो अंशिका थोड़ी अनस्टेबल होके वो थोड़ा सा गिर रही थी और गिर भी गई थी, पर गिरी थी एक चेयर पर। तो वो सर्वेंट उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे धक्का देता है और वो धक्का यूँ देता है कि खुशी जाके गिरती है एक टेबल के पास एंड ना चाहते हुए भी, मतलब उस सर्वेंट का कुछ ऐसा वो था नहीं इंटेंशन कि खुशी को चोट लग जाए, एंड खुशी को चोट लगती है। एंड जब अंशिका देखती है कि खुशी को चोट लगी है एंड उसके सामने जो हुआ है अभी कि सर्वेंट ने उसका हाथ गुस्से से पकड़ा एंड उसे पुश कर दिया बहुत ज़ोर से, तो अंशिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो सर्वेंट का कॉलर पकड़ती है एंड उसे 2-4 चांटे मार देती है। हाउ डेयर यू, तुमने ये तुमने इन्हें हाथ भी कैसे लगाया? और अंशिका का गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पर था तब। बट यहाँ पे सर्वेंट की गलती नहीं थी, सर्वेंट ने ऐसा सोचा नहीं था, पर अंशिका ने बहुत ज़्यादा सुना दिया उस सर्वेंट को, बहुत मार भी दिया था, बहुत मारा था उसे। एंड ये सब संभालने के लिए खुशी नहीं थी क्योंकि खुशी को जो पुश किया था तो वो बेहोश हो गई थी वहाँ पर, क्योंकि उसके सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी, उसका पिछला हिस्सा जाके टेबल से टकरा गया था और खुशी वहाँ बेहोश हो गई थी। तो वो सर्वेंट है उसे भी गुस्सा आ जाता है बॉस, और मेरा बॉस मुझे पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो उसके दिल में एक जगह बन जाती है, अंश के लिए नहीं खुशी के लिए, कि हुआ तो इसी की वजह से, अगर ये ना होती तो ऐसा होता ही ना। तो खुशी को फंसाने के लिए ये जो प्लानिंग करता है कि चाहता है
एंड सभी न्यूज़ चैनल के ओनर को अननोन नंबर से कॉल करके बता देता है कि ऐसा ऐसा सीन है, तो सभी तरफ बवाल हो जाता है। एंड इसके बाद का तो आपको पता ही है कि क्या होता है। सो ये सब चीज़ें जो सुना रहा था वो आदमी, तो उसकी बीवी उसकी तरफ बस देख रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बोलती है कि पर ये तो साहब है, हमारे सर है, आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया। तो वो सर्वेंट बोलता है कि ईगो पे लगी थी, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई थी, मैंने इन्हें बचाने की कोशिश की थी, पर मुझे गलत समझा गया था वहाँ पर, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ उस खुशी की वजह से। इतने साल हुए मुझे इस घर में आके, मैं सर के लिए इतना लॉयल हूँ, और एक ही झटके में सर के नज़रों में मुझे इसने गिरा दिया। जहाँ तक मुझे याद है, अंश सर ने मुझ पे कभी तेज़ आवाज़ करके बात नहीं की थी। उन्हें मेरे काम पे बहुत प्राउड था, और हाँ, मैं भी उनके लिए लॉयल था। पर इनकी वजह से पहली बार सर ने मुझ पे हाथ उठाया, और ना ही अकेले में। अगर मेरी गलती होती तो मान लेता मैं, पर यहाँ पे मेरी गलती थी नहीं। गलती सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की थी। और अपनी उंगली पॉइंट आउट करता है खुशी की तरफ, तो अंशिका उसकी उंगली बहुत ज़ोर से पकड़ती है एंड मरोड़ देती है। उसका हाथ नीचे हो जाता है एंड अंशिका बोलती कि तो आपको रिवेंज लेना था मेरी वाइफ से, है ना। तो इसमें मेरी बात कहाँ से आई। कहाँ थी आपकी लॉयल्टी तब जब आपने न्यूज़ चैनल पे जाके न्यूज़ चैनल वालों को खबर दी कि मेरा और अंडरवर्ल्ड का कुछ कनेक्शन है। तब आपकी लॉयल्टी कहाँ चली गई थी। तब आपकी लॉयल्टी कहाँ चली गई थी जब पुलिस वाले मुझे इस घर से ले जा रहे थे। अगर ऐसे लॉयल लोग मेरे घर में हैं ना, तो मुझे दुश्मनों की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता कि है। और रही बात इनकी, वाइफ है मेरी, हमारे बीच में जो कुछ भी होगा उसमें तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम ना पढ़ो तो ही अच्छा है, तो ही बेहतर है तुम्हारे लिए। और जो लड़की आप बोल रहे हो वो मेरी वाइफ है, लीगली वो मेरी वाइफ है, और वो इस घर की आधी मालकिन भी है। तो अगर आप मेरे लिए लॉयल हो ना, तो उसके लिए उतना ही लॉयल होना होगा जितना आप मेरे लिए हैं। और आप करते हैं लॉयल्टी की बात, आपकी ज़बान से शोभा नहीं देती। वो तो ठीक है कि आपने एक बार किया, आपने फिर से वही करने की कोशिश की, फिर से मेरे कमरे में आके आपने वो एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की। तब कहाँ थी आपकी लॉयल्टी। और ये सेंटेंस वो उसकी वाइफ की तरफ देख के बोलती है, एंड उसे बोलती है कि कितने लॉयल लोग मिले हैं ना मुझे, ऐसे लॉयल लोग तो मैं ही डिज़र्व करता हूँ। सही है, सही है। तो फिर से अंशिका उस सर्वेंट की तरफ देखती है एंड बोलने वाली थी, तो खुशी बीच में आती है एंड बोलती है कि मतलब खुशी बीच में बोलती कि अगर आपको मुझसे ही प्रॉब्लम थी, अगर आपको मुझसे ही कुछ रिवेंज लेना था, तो आपने फिर से ये सब क्यों। माना कि आपको मुझसे रिवेंज लेना था, पर आप फिर से वही कर रहे थे, आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे। सो आते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में, जहाँ पर ना ही अंशिका कमरे में है ना ही खुशी कमरे में है। सो इसी बात का फ़ायदा उठा के वो सर्वेंट है, वो उस बॉडीगार्ड से पूछ के अंदर आता है कि मुझे थोड़ी क्लीनिंग करनी है अंदर। एंड हाँ, हर रोज़ का काम होता ही है सर्वेंट का क्लीनिंग वगैरह करना, तो बॉडीगार्ड भी अंदर एंट्री दे देता है। एंड देन ये थोड़ी सी क्लीनिंग करता है अंदर, पर सभी तरफ से क्लीनिंग करके ये जब देखता है कि लैपटॉप है, वो भी अंश का,
उसके टेबल पर एंड यहाँ कोई नहीं है और इसके पास एविडेंस कलेक्ट करने का मौका है। अंशिका के खिलाफ अगर एक पिक्चर भी मिल जाए तो बहुत बड़ा बवाल होगा। सो वो सर्वेंट सब तरफ देख के जाता है उस लैपटॉप के पास एंड लैपटॉप में पासवर्ड था भी नहीं, मतलब खुला था। वो एक तरफ से बोल सकते कि सभी के सभी वो जो एप्लीकेशंस होते हैं वो ओपन थे। बोल सकते कि वहाँ पे जो अंशिका अपना कॉन्ट्रैक्ट करती है उन लोगों के साथ वो सारे जो फाइल्स हैं वो वहाँ ओपन थे। तो वो बॉडीगार्ड वो सॉरी सो वो सर्वेंट जल्दी से जल्दी जाता है, उस चेयर पे बैठता है एंड फ़ोटो ढूंढने लगता है कि कोई तो पिक्चर होगी किसी के साथ, किसी के कनेक्शन के साथ, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे साबित हो कि अंशिका अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन में है। तो वो ढूंढने ही लगता है और उसे मिल भी जाती है। तो वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है एंड वो पिक्चर क्लिक करने ही वाला था कि उसके हाथ से खुशी फ़ोन छीन लेती है एंड अंशिका उसके पीछे से बोलती है कि बहुत क्लियर पिक्चर है ना, एविडेंस कमाल का है। मतलब अगर ये पिक्चर पुलिस के हाथ में लग जाए तो शायद बहुत बवाल होगा और यहाँ कह सकते हैं कि मुझे उम्र कैद भी हो सकती है और मेरे पास कुछ मौका भी ना हो छूटने का। सो वो सर्वेंट पीछे मुड़ के देखता है एंड वहाँ पे अंशिका थी, उसके हाथ से फ़ोन लेकर खुशी खड़ी थी एंड टाइम हो रहा था डॉट 7 बजे। जी हाँ, यहाँ पे समय ख़त्म होता है भाई। खुशी ने पकड़ लिया है जिसने ये सब कुछ किया है। सो अंशिका बोलती है कि खुशी जी, आपने प्रूव कर दिया कि आप इन सब चीज़ों में नहीं थी। ओके ओके, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है यहाँ पे, है ना? क्या खेला है तुमने यार। मतलब अगर देखा जाए तो तुम्हें शक भी नहीं, मतलब तुम पे शक किसी का जाएगा ही नहीं क्योंकि तुम तो सफाई करने आए थे यहाँ पर और रहता है इस कमरे में मेरे अलावा खुशी जी, तो शक तो सारा इन पे जाएगा। यार तुम तो मास्टरमाइंड निकले। तो आते हैं ये एंड वैसे ही कॉलर पकड़ के अंशिका उसे बोल रही थी कि हाँ अब बताओ कि तुमने ये सब किया क्यों, कौन है इसके पीछे। एंड उसे चाटा मारती है। ये हमने थोड़ा सा पीछे देखा था तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं करंट सिचुएशन में। ये बोल रही थी कि आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे थे पर ऐसा क्यों। सो वो सर्वेंट बोलता है क्योंकि जो बेइज्जती मैंने फेस की है, मैं वो बेइज्जती सबके सामने आप दोनों को दिलाना चाहता था कि कैसा होता है कि जब हम गलती भी ना करें एंड हमारे सर पर इल्ज़ाम लग जाए। मैं आपको वो फीलिंग दिलाना चाहता था खुशी जी कि जब गलती ना हो एंड इल्ज़ाम अपने पर लगता है एंड जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा लॉयल रहते हैं वही इंसान अगर आपको दोषी ठहराता है तो कैसा फील होता है। बस इसी वजह से मैं ये सब कर रहा था बट मेरा प्लान तो फ्लॉप हो रहा था। मुझे तो वो दिखाई दे रहा था कि मेरा प्लान फ्लॉप हो रहा है। सर तो आपके ऐसा सोच भी नहीं रहे थे, वो तो कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहे थे कि कैसा पकड़ा जाए। पर सर के मन में एक ख्याल आता था कि जाता तो रूम में कोई है नहीं, रहता तो कोई और है नहीं, रहती है तो बस खुशी, पर खुशी ऐसा नहीं कर सकती, सिर्फ खुशी जी, और खुशी जी तो ऐसा कर नहीं सकती। तो ये सब किया किसने है। अरे मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ, मैंने तो सोचा कुछ और था कि जब सर का गुस्सा कुछ लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वो देखते ना सामने कि है कौन। पर आपके मामले में ऐसा क्यों नहीं दिखाई दे रहा था मुझे नहीं पता। मेरी गलती ना होकर भी मैंने उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। जो आपने उन्हें पुश किया था तो मैंने भी आपको थोड़ा सा पुश किया कि आप दूर हो जाओ सर से कि और आप उन्हें तकलीफ़ ना दे पाओ। और इसी वजह से मुझे बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा।
और आप मस्त घूम रही है, आपके सर पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं और सर ने आपको कुछ बोला भी नहीं। कैसे कैसे सहन कर पाता मैं ये? जो कल की आई हुई लड़की है उसकी वजह से मुझ पे हाथ उठाया सर ने, और अंशिका उसका कॉलर पकड़ती। सो अंशिका उसकी तरफ जाती है, उस सर्वेंट की तरफ, एंड उसे एक चाटा मारती है एंड बोलती है कि फिर से वही बात, मैंने आपको बोला है कि वो इस घर की आधी मालकिन है एंड आप उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें तो फंसा भी रहे थे। आपको ये नहीं सूझा कि इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, जिसके लिए आप बोल रहे कि आप लॉयल हो। व्हाट द व्हाट द एफ आर यू सेइंग? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आपको इतना सा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा? मैं भी किससे पूछ रहा हूँ जिसके पास दिमाग ही नहीं है। तो ठीक है, अगर गलती की है ना तो उसका भुगतान भी तुम्हें ही देना होगा। सॉरी। और ये सॉरी वो उस सर्वेंट की वाइफ की तरफ देख के बोलती कि सॉरी, आपको तो पता है कि गलती हो गई है, एक बार नहीं 2 बार हुई है, तो आपको लगता है कि मैं इन्हें छोड़ दूँ ऐसे ही? बताइए बताइए ना। सो अपनी जो जैकेट है उसके अंदर उसने गन रखी थी वो बाहर निकालती है एंड पॉइंट आउट करती है उस सर्वेंट की तरफ एंड बोलती है "आ, अब तो सॉरी की गुंजाइश है नहीं। शायद अगर पहले बता देते तो कुछ हो जाता, पर तुमने 2 बार वही गलती दोहराई है और क्या पता तीसरी बार भी वही हो, और तीसरी बार तो मेरे पास मौका भी ना हो, क्योंकि पता है किस्मत में भगवान से लेके आया हूँ कि 2 बार बच गया। अगर आपको ऐसे छोड़ दूँ मैं तो तीसरी बार कैसे बचूंगा? हाँ, कौन आएगा मुझे बचाने? सो ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत है नहीं, और ऐसे लोगों की इस दुनिया में भी कोई ज़रूरत है नहीं जो एक निष्ठ ना रह पाए अपने काम को लेकर, अपनी ज़बान को लेकर। तो मुझे लगता है कि तुम्हारा इस दुनिया में रहकर कोई फ़ायदा है नहीं किसी को भी। और क्या बताओगे तुम्हारे बेबी को जो जन्म लेगा कि उसका पिता ईगो में आकर अपने ही बॉस को धोखा दे रहा था, जिस बॉस ने उसे अपने दिल के करीब माना था, अपनी गैंग का सबसे लॉयल इंसान माना था, और उसी ने ही उसके बॉस के साथ क्या किया? हाँ, पीठ में खंजर घोंप दिया। वेरी बैड, हाँ वेरी बैड। तो ऐसे बाप को जीने की ज़रूरत है नहीं। एंड देन अंशिका अपने दूसरे हाथ से गन की जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पीछे करती है एंड गन की गोली रिलोड होती है गन के अंदर एंड ट्रिगर दबाने ही वाली थी तो खुशी बोलती है कि 1 मिनट, मैं मैं ये चाहती हूँ कि आप इन्हें कुछ ना करें। एंड अंशिका खुशी की तरफ देखती है और बोलती है कि क्यों क्यों ना करूँ? सो खुशी हिचकिचाते हुए बोलती कि आप अभी गुस्से में हैं और इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इनके वाइफ के बच्चे को इनके बच्चे को इनकी बहुत ज़रूरत है। तो आप एक बेबी है जो इस दुनिया में आया भी नहीं, उसके पिता को नहीं मार सकते। मैं ये नहीं चाहती कि आप एक ऐसे इंसान को मारिए कि जो इंसान अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत कंसर्न है, अपनी बेबी को लेकर बहुत कंसर्न है, उनकी बहुत चिंता है इसे। सो अंशिका बोलती तो क्या करूँ मैं? हाँ, अगर लोग जिसकी थाली में खाए उसी थाली में छेद करने लगे तो मैं क्या करूँ? मैं तो ऐसा हूँ नहीं। आई एम द विलन, आई एम द विलन। मुझे इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं और ना ही आगे पढ़ने वाला है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। इसने गलती की है
और इसे इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए और मिलकर ही रहेगी, बाय हुक और बाय क्रुक। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। तो बने रहे मेरे साथ, बने रहे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।